स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग 2025 क्वेश्चन पेपर यानी एग्जाम में आए हुए प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग मैथ का जो 2025 में आए हुए एमसीक्यू थे, 20 क्वेश्चन थे, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या लिखा है? कॉसेक ए माइनस का कोट ए एक ब्रैकेट में है और एक ब्रैकेट में है 1 प्लस का कॉसेक, इसका मान बताना है। तो देखिए हमको पता है कोसेक ए का मान होता है 1 का साइन ए और कॉट का मान होता है कॉस ए बटे का साइन ए। इसको हम ऐसे पहले तोड़ लेंगे, इसको रहने देते हैं, ये तो नहीं टूटेगा। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे नीचे नीचे साइन है, जब भी नीचे सेम होता है तो एलसीएम ले लेते हैं और ऊपर वाला क्या हो जाता है ऐसे का वैसा। अगर प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस, और इसको वैसे लिख देते हैं। इसके नीचे एक हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला? ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक और इधर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए और नीचे क्या हो जाएगा ये साइन ए। और एक और चीज हमको पता है, 3 सर्वसमीका होती है, उसमें से एक सर्वसमीका है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसके जगह पे लिख देते हैं हम लोग साइन स्क्वायर ए और नीचे कितना साइन ए। तो एक घात से खत्म हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा साइन ए। और ऑप्शन में अगर ध्यान से देखेंगे तो हमको ऑप्शन नंबर डी इसका क्या मिल जाएगा, राइट आंसर मिल जाएगा। तो जब भी एग्जाम में प्रश्न आए तो इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट इसका आंसर हम लोग नहीं पता कर सकते। अगर पता कर लेते तो मैं आपको बता देता। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, इसको ही रेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब आप सेकेंड देखेंगे, मैं मोड पे लगा देता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे हम पासे को फेंकेंगे तो पासे पे टोटल 6 अंक होता है। कितने अंक होता है? 6। 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से विषम कौन कौन है? ये रहा, ये रहा, ये रहा। 3 विषम अंक है। हम किसी भी संख्या का प्रायिकता लिखते हैं तो नीचे टोटल लिखते हैं। तो टोटल कितनी घटना है? 6। और 6 में से विषम कितनी बार है? 3 बार। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा? 1 बटे का 2। तो ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो 1 बटे का 2 हमको बी ऑप्शन में दिख रहा है, बी लगाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बोला है कि माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं? माध्यक वर्ग क्या होता है? संचयी बारंबारता निकालते हैं और उससे हम लोग फॉर्मूले में n/2 निकालते हैं और n/2 को ही हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि उसमें कौन सा रेंज होगा। तो देखिए क्वेश्चन को समझाते हैं हम लोग कैसे। 0 और 5 है पहला, फिर 5 और 10 है, 10 और 15 है, 15 और 20 है, 20 और 25 है। और इसके बाद हमको इसके नीचे हमको बारंबारता 3 दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है, 1 दिया है। तो बारंबारता से हम लोग क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे CF। तो CF कैसे निकलता है? ये निकलता है, इसको 3 लिखिए, इसको जोड़ दीजिए। 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14 और 14 में 1 जोड़ेंगे 15। तो यहाँ पर जो ये आ रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, n कहते हैं। ठीक है, तो इसी n को हम आधा कर देंगे। n क्या होता है? या तो ये n होता है या तो इन सबको जोड़ लीजिए, ये n होता है, दोनों बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 15 बटे का 2। 15 बटे का 2 का मतलब 7.5। अगर आप ध्यान से देखेंगे 7.5 तो देखिए आ, किस संचयी बारंबारता में ये आएगा। तो अगर हम प्रश्न में देखेंगे तो 5 में तो 7.5 आएगा नहीं, 10 में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, 5 में 7.5 नहीं आएगा, 10 में आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये 5 जो है वो 7.5 से कम है, 10 तो कम है नहीं, तो इसके बीच में आएगा, यही अगला नंबर लेते हैं हम लोग 10 में। और 10 का रेंज कौन है? 10 से 15 है। और यही क्या आ जाएगा, इसका माध्यक वर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माध्यक वर्ग पे विशेष ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ऐसे प्रश्न बहुत सारे आपके हैं। इसको रिलेट कर लेते हैं। अब इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, आप बोर्ड पे लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? लिखा है कि वर्ग अंतराल इतना दिया है, बारंबारता इतना दिया है, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या होता है? किसी भी सारणी में सबसे अधिक बार प्रयोग किया जाने वाला संख्या
बहुलक कहलाता है। तो इस सारणी में अगर बारंबारता में देखेंगे तो 1 है, 12 है, 3 है, 6 है, 2 है, 4 है। तो सबसे ज्यादा 12 है और 12 वाला वर्ग अंतराल कितना, 7 और 14। हमारा आंसर बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, 7 और 14। और ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो हमारा डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम अगले प्रश्न में पढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे तो लिखा है कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। कौन कौन से अक्षर है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और ए है। तो हम किसी भी संख्या का, अगर हमको बोला क्या है, पासे पर पासे पर एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता। तो इस पासे को जब हम एक बार फेंकेंगे तो हमारे पास टोटल कितनी गणना होगी, 1 2 3 4 5 6, और नीचे हम 6 लिख देंगे। और हमारे पास ए प्राप्त होने की कितनी गणना है, 1 और 2 ऊपर 2, तो ये 1/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे 1/3 वाला, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, इस पे विशेष करके आप ध्यान दीजिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 8/15 तो साइन थीटा का मान। सिंपल है, क्या कह रहा है, कॉट थीटा बराबर 8/15 तो साइन थीटा का मान। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे कॉट थीटा, तो यहाँ पे हमको साइन थीटा पूछा है। लाल बटा कक्का से हमको पता है, लाल बटा कक्का, यहाँ पर ये होता है टेन थीटा, और इसी का उल्टा ये होता है आधार बटे का लंब, और ये कितना होता है, लंब बटे का कट। यानी हमारे आंसर में लंब कितना आएगा, लंब 15। तो साइन थीटा में लंब ऊपर तो 15 होगा। अब 15 ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें ऊपर 15 हो, तो हमको केवल दो ऑप्शन ए और सी में दिख रहा है, बाकी दो को काट देंगे। और उसके बाद देखिए नीचे कण आना चाहिए, 8 तो आएगा नहीं, तो पहले वाले ऑप्शन में 8 है, कण कितना है, 17 है। यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर सी लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। इसमें हम ट्रेंगल बना के सोल्व नहीं करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन बहुविकल्पी में आएगा तो हम ट्रेंगल बनाने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, ऐसे सोल्व करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 में आ जाए, सो 7 क्या कह रहा है, कोसेक 60 का मान। और कोसेक 60 क्या होता है, साइन 60 का उल्टा। साइन 60 होता है करनी में 3/2, तो ये 2 बटा करनी में 3 हो जाएगा। तो साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, कोसेक कोसेक 60 का मान हो जाएगा 2 बटा करनी में 3, ठीक है। बस वीडियो को यहीं रहने देते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू के कारण इसको पार्ट 2 में क्या करेंगे, कर लेंगे, या हमारा जो इससे पहले वाला वीडियो था उसी का पार्ट 2 ये समझ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग अगले वीडियो में और ऐसे सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, और इसी सीरीज के द्वारा हम क्या करेंगे, 2025 24 23 और मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले, आप अच्छे अंक प्राप्त कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।